मेरे आत्मीयता ज्ञान क्लब के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मैं अपने बात की विधिवत रूप से शुरुआत करूं, मैं एक छोटी सी सूचना आप सब को देना चाहूंगा, या यूं कह लीजिए कि आग्रह करना चाहूंगा। और आग्रह यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार आप सबको रविवार को गीता ज्ञान क्लब के अंतर्गत मेरा एक छोटा सा ऑडियो सुनने को मिलता है, लेकिन यह ऑडियो बिल्कुल एक तरफा है। यानी कि जो बातचीत हो रही है, मैं तो आप सब तक अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि आप सबकी कोई भी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। सच पूछिए तो इसके कारण मैं कहीं न कहीं अकेला सा भी महसूस करने लगा हूं और अधूरा सा भी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप सब के विचारों से अवगत होना चाहिए कि ये जितने भी एपिसोड आप सुन रहे हैं कैसा लग रहा है, इसके बारे में और क्या किया जाना चाहिए, कैसे इसे और अच्छे से अच्छा बनाया जाए। यानी कि आप लोगों के ज्ञान का लाभ मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था हम लोगों ने की है, और व्यवस्था यह है कि आप सब जो ग्रुप एडमिन का नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर अपने विचार भेज सकते हैं। ग्रुप एडमिन राखी अग्रवाल ग्रुप एडमिन है, और इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वह मैं आप सबको अभी सुना रहा हूं। इसे ध्यान से सुन लें, नोट भी कर लें, और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने विचारों से मुझे लाभान्वित करें। नंबर है 9343309528। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9343309528। आइए अब विधिवत तरीके से आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले अंक में आपने देखा कि किस तरह से अर्जुन आया तो एक योद्धा के रूप में था, और अब वह बात कर रहा है एक सगे संबंधियों के रूप में। और यही मन की चाल होती है जो हमें समझना चाहिए। आज मैं इस इशू पर बात करने जा रहा हूं कि जो हमारा मन है वो अपनी यह चाल चलता कैसे है। वो इतने खूबसूरत तरीके से अपनी चाल चलता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो भी रहा है, और हम उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि यदि हम समझ जाएं कि सामने वाला चालबाजी कर रहा है, तब तो हम अपने को बचाने के बारे में कुछ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा तो सीधी सी बात है कि हम कोशिश भी क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आइए आज इस बहुत ही गहरी बात को बहुत ही सामान्य तरीके से व्यावहारिक स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। आप यदि गीता का पहला ही अध्याय उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बहुत अद्भुत सी चीजें मिलेंगी। देखिए, होता क्या है कि जब हम चीजों को बहुत ही सतह पर देखते हैं तो हमें सतही चीजें तो दिखाई दे जाती हैं, लेकिन उसकी गहराई में क्या है वो तो तभी दिखाई देंगी जब हम गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। और सच पूछे तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जितनी भी गहराई में उतर सकता हूं, अपने को ले जा सकता हूं, ले जाने की कोशिश करूं, और वहां से जो भी बातें, जो भी तथ्य मेरे पकड़ में आते हैं, मैं उन्हें आप तक पहुंचाऊं। तो यहां बहुत ही बारीक अंतर है। उस बारीक अंतर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि कृष्ण से अर्जुन क्या कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अब आप देखिए कि सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, और उस समय फिर अर्जुन कृष्ण से क्या कहता है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं हिंदी में ही पढ़ दे रहा हूं। जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, कह रहा है ना, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, यानी कि कौरवों की सेना के बारे में कह रहा है। ये युद्ध के अभिलाषी हैं, यानी युद्ध करने की इच्छा से यहां आए हुए हैं। इन विपक्षी योद्धाओं को कि ये सब वॉरियर हैं, ये सब योद्धा हैं, मेरे विपक्ष में है, मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। सीधे सीधे कह रहा है, इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इसे खड़ा रखिएगा। यानी कि तब तक मेरे इस रथ को हटाइएगा नहीं। तो देखिए, यहां अर्जुन अभी सामने वालों के लिए भी क्या कह रहा है। अभिलाषी योद्धा युद्ध के लिए आए हुए हैं, विपक्षी योद्धा, ये सारी बातें अर्जुन कह रहा है। और आगे जाकर के ये भी कह रहा है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, मैं उन्हें देखूंगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले,
यानी कि यहाँ दुर्योधन को सीधे सीधे वो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति कह रहा है। यानी कि जो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो आतताई है, और आतताई को मारना धर्म होता है। तो इस दुर्योधन का हित चाहने वाले जो आतताई का हित चाहे, तो सीधी सी बात है कि उसे नियंत्रण में लिया जाना चाहिए, उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। इन्हें मैं देखूंगा। इसके बाद कृष्ण रथ को ले जाते हैं, और रथ को बीच में खड़ा करने के बाद देखिए फिर से वो क्या कहते हैं, क्योंकि कृष्ण शायद ताड़ गए थे कि अर्जुन के साथ अब क्या होने जा रहा है, अर्जुन इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, या जो गुरु होता है, जो निर्देशक होता है, वो तुरंत समझ जाता है हाव भाव, चेष्टाओं और यहां तक कि बोलने के टोन से, बोलने के शब्दों से भी समझ जाता है कि ऐसा ये क्यों कह रहा है। भाई शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि मेरे या रथ को बीच में ले जाके खड़ा करो। तो यहां फिर से कृष्ण रिपीट कर रहे हैं कि युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को, मतलब बार बार वो याद दिला रहे हैं कि युद्ध 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 युद्ध, योद्धा 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 योद्धा। इसके माध्यम से वे अर्जुन को उसके स्वरूप का लगातार स्मरण करा रहे हैं। शायद उनके मन में कोई आशंका हो गई होगी। इसके बाद देखिए कि तुरंत क्या होता है कि अर्जुन देखता है। अर्जुन अब किसे देखता है? सेना में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले तो वो क्या कह रहा था कि दुर्बुद्धि, दुर्योधन का हित चाहने वाले, युद्ध के अभिलाषी, मैं ऐसे लोगों को देखने जा रहा हूं। और देखते साथ ही अब किनको देख रहा है वो, मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाया, ताऊ चाचा। विश्वास कीजिए कि मैं इनमें कोई भी बात अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूं, तथ्य ज्यों के त्यों गीता के हैं। हाँ, विश्लेषण मेरा अपना है। मेरा विश्लेषण कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आपको विश्लेषण करने का पूरा पूरा अधिकार है। पूरा आपका अधिकार है कि आप उसे स्वीकार करते हैं, उसे पूरी तरह से आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, ये पूरा आपका अधिकार है। दोस्तों, जैसे ही वो चाचा ताऊ मामा कहता है, अर्जुन करुणा से भर उठता है। उसके नेक्स्ट श्लोक में है अर्जुन करुणा से भर उठता है और फिर कहता है कि इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं। इस स्वजन समुदाय, पहले तो वो युद्ध के अभिलाषी समुदाय थे, अब वो कह रहे हैं ये स्वजन समुदाय है, ये मेरे अपने लोगों का समूह है। और बस इसके बाद कह उठता है भ्रमतीव च मे मन, मेरा मन भ्रमित हो गया है। आप देख रहे हैं सारी चीजें बदल गई। अब खुद भी भूल गया कि मैं योद्धा हूं, क्योंकि अब तो स्वजन समुदाय को देख रहा है वो। यहां मैं एक सिद्धांत की बात आप सबसे कहना चाहूंगा, और वो ये कि देखिए, हम जीवन में जो भी काम करते हैं, आप सोच के देखिएगा, मेरी बातों को थोड़ा सा आप अनुभव के स्तर पर ले जा करके जांचिए और परखिए। हम इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटना घटती है, यहां तक कि विचार भी घटनाएं ही होती हैं, याद रखिए। फर्क इतना ही है कि बाहर की घटनाओं को हम भौतिक घटनाएं कह सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और हमारे अंदर भी लगातार घटनाएं घटती रहती हैं। भावनाओं की घटनाएं, विचारों की घटनाएं, ये भी घटनाएं ही हैं। तो इस तरह की कोई भी घटना यदि घटित होती है, छोटी या बड़ी, दो चीजें वहां होंगी ही होंगी। नंबर 1 स्थान, और नंबर 2 काल, यानी कि समय। कोई भी घटना जो घटित होगी किसी स्थान पर ही घटित होगी और किसी समय विशेष पर ही घटित होगी। उदाहरण के तौर पर अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो कोई तो समय होगा, देखिए घड़ी में समय होगा, उस समय पर ये आपके सुनने की घटना घटित हो रही है, और किसी न किसी स्थान पर ही बैठ करके आप सुन रहे होंगे, यानी कि उस स्थान पर ये घटना घटित हो रही है। इसे नोट कर लीजिए। अब मन क्या करता है? मन कुछ नहीं करता है। मन केवल एक चालाकी दिखाता है जिसे हम पकड़ नहीं पाते, कि वो हमारे इस स्थान और समय को बदल देता है। स्थान और समय को बदल देता है। वो किसी न किसी तरीके से हमें किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है और किसी दूसरे समय में ले जाता है। मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। आप बस मेरी बातों पर अर्जुन के संदर्भ में विचार करने की कोशिश करें कि क्या अर्जुन का स्थान बदल गया, क्या अर्जुन का समय बदल गया। बस इस पर आप सब अपनी ओर से विचार करें। मुझे अच्छा लगेगा जब आप सब भी विचार करेंगे, तो आपके विचारों से मैं भी लाभान्वित हो सकूंगा। तो अब बस आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।